ना कहीं जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर वो कॉर्पोरेट के दबाव में काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस को नहीं देगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को देगा, जबकि होना चाहिए था कि कम से कम एक तो 2 सीट हम लोग को मिलना चाहिए, अब नहीं दी। चलिए, और ये बताता है कहीं की जो छोटी सी बात है ना, ये नो एंट्री है, वहाँ पर रुंगटा का गाड़ी चलता है। हम लोग जो राजनीति करते हैं, हम लोग की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जनता की आवाज है उसको आप तक पहुंचाना। और हमको नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु। प्रदीप जी, आप सबसे पहले सरकार और संगठन को लेकर हम बातचीत करते हैं। सरकार और संगठन के बीच क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि कई जिलाध्यक्ष भी, जिलाध्यक्षों की बैठक जब हुई थी प्रभारी के सामने, उन्होंने सरकार को लेकर नाराजगी जताई। कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, उन्होंने नाराजगी जताई कि जो चीजें चल रही वो सही नहीं चल रही है। देखिए, ये आज की बात नहीं है, हमको लगता है लगातार पिछले साल भर से या कहें उससे भी अधिक समय से ये आवाज़ उठ रही थी। बहुत नीचे कार्यकर्ता जो था उनको ये महसूस हो रहा था कि भाई हम लोग की सरकार जरूर है, मगर हम लोग को ऐसा महसूस नहीं होता कि हमारी सरकार है। तो ये सब बातें ऊपर आ रही थी, मगर अब ये कहते कि अब रांची पहुंचने के बाद अब दिल्ली तक ये बात पहुंच गई है, क्योंकि राहुल जी ने भी इस बात को संज्ञान में लिया है कि कहीं ना कहीं संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको तवज्जो नहीं मिल रहा है, और उसी तरह से दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के लोग हैं, ठीक है, उनको बड़ा तवज्जो मिल रहा है। तो ऐसे में निराशा बड़ी स्वाभाविक है, और इसलिए अब वो बातें अब बड़े नेता भी कह रहे हैं। अभी आपने कहा जलेश्वर महतो, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की मीटिंग थी वहाँ भी सब बातें भी, तो मीटिंग इसीलिए होती है कि जो कार्यकर्ताओं की बातें हैं उसको वहाँ तक पहुँचाया जाए। और हमको लगता है हमारे प्रभारी जी ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि भाई सचमुच में जो सरकार जिस तरह से चल रहा, सरकार और एक संगठन जो तालमेल होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी है, जिसके चलते हमारे कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं और ये कहें कि तकलीफ में है। क्योंकि अभी आप भी कांग्रेस पार्टी सरकार में है, कल आप भी पैदल मार्च सरकार के खिलाफ ही जो है चाईबासा से जो पैदल मार्च यात्रा हुई थी उसमें आप भी शामिल थे। यानी आप भी अपनी सरकार को अपनी बातों को नहीं समझा पा रहे हैं, या फिर कांग्रेस को ही तवज्जो संगठन गठबंधन सरकार नहीं देना चाहती? नहीं, देखिए, कल का जो बड़ी दुखद बात है कि जो चाईबासा के लोग, चाईबासा में जहाँ तांबो है वहाँ हमारा भी घर है, पिछले 1 साल में करीब 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। हमारे बच्चे हैं, चाहे कोई जवान है या कोई थोड़ा बुजुर्ग है। तो देखिए, अगर इस सरकार में लोग की ऐसी स्थिति हो गई है कि अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उनको 140 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। और इसके पहले इसी के लिए सिर्फ क्या छोटा सा मामला है, नो एंट्री, मतलब कि जो 4-5 किलोमीटर का रास्ता है जहां वहाँ कॉर्पोरेट के लोग, जो बड़े बड़े टेलर चलते हैं, बड़ा बड़ा ट्रक चलता है, उसको कहा कि नो एंट्री कर दिया जाए, कि समय दिन को नहीं चले, रात में चले, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह चलता है। मगर उसको भी ये नहीं मान रहा है। और सबसे दुखद बात है कि वहाँ के जो विधायक है वो मंत्री हैं, और मंत्री भी हैं, यातायात मंत्री है, मतलब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, और उसी के अंडर में है। और उसके बावजूद अगर उसी के वोटरों को ये तकलीफ हो तो बड़ा आप समझ सकते हैं कितनी विपरीत परिस्थिति, कितना दुखद बात है। और वैसे लोगों को ये इस गर्मी में 140 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, और यहाँ आके जो मुझे जानकारी मिली उसके बाद मुख्यमंत्री बात भी नहीं की, जो मुझे जानकारी है, और वो बिना मेमोरेंडम दिए ही वो चले गए। उन्होंने कहा था कि मेमोरेंडम हम लोग देंगे तो हम बात करेंगे, हम लोग ऐसे कागज नहीं देंगे, कागज हम लोग बहुत दिए, मगर जो जानकारी मिली है कि मेमोरेंडम में नहीं दिया वो लोग, और फिर वो लोग वापस चले, किसी से बातचीत नहीं हुई। ये बताता है, इसलिए मैंने कहा कि ये कितना असंवेदनशील है। यानी ये लोग कि अब इतने लोग पैदल चल कर क्या, उसके बाद आप सुनना भी नहीं चाहते बात, इसका मतलब मंशा क्या है। इसलिए हमारे प्रभारी जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर वो कॉर्पोरेट के दबाव में काम कर रहे हैं, और ये बताता है कहीं की जो छोटी सी बात है ना, ये नो एंट्री है, वहाँ पर रुंगटा का गाड़ी चलता है, स्टील प्लांट वहीं से आयरन ओर भी आता है, उसके बाद स्टील प्लांट जाता है। अब उसके चलते अगर ये कॉर्पोरेट है, वहाँ पर बड़ा कॉर्पोरेट है, और जिसके चलते कहीं ना कहीं हम लोग को महसूस होता है, हमारे सब लोगों को, जो वहाँ के लोग, चाईबासा लोगों को ये महसूस होता है कि भाई कॉर्पोरेट ही चला रही है, जिसके चलते छोटा सा काम
जो ये कहे कि वो भी सिर्फ नो एंट्री करने के लिए लोगों को इस सरकार में यहाँ तक 140 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ रहा, बड़ी दुखद बात है। दादा, आप कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के ही नहीं पूरे झारखंड के एक बड़े सम्मानित नेता, आपको अगुवाई करनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री से बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए थी कि हमारे क्षेत्र में ये सारी समस्याएं, इसको संज्ञान मिले, इस पर काम करें। आपको पहल करनी, आपने पहल किया। नहीं देखिए, ये तो एक संस्था थी, वो ऑर्गेनाइज किया था, हम तो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो संस्था को मिलाने हाँ, के लिए नहीं, संस्था को मिलाने के लिए भी कुछ लोग लगे हुए थे, वो जो सीएमओ हाउस था उनसे बातचीत उन लोग की हो रही थी, ठीक है, इसलिए हम नहीं पढ़ना चाहते थे, और विशेषकर इसलिए हम नहीं पढ़ना चाहते थे, अगर हम पढ़ते तो लगता है कि यही करा रहा है, नहीं सोचता पॉलिटिकल है ना, हम नहीं चाहते थे, लेकिन हम भी देखिए हम पीछे चलना चाह रहे थे, भाई चलो भाई तुम लोग करो, काम करो, हम भी साथ में, इसलिए हम भी तुम्हें रहते, हम भी बुक बोगे, और इसलिए हमने कहा कि उन लोग को काम करने देना चाहिए, और इसलिए हमने पीछे पीछे रह के हम लोग चलो तुम लोग अपना काम करो। इसलिए हमको लगता है कि अगर हम लोग आगे रहते, आपने जो कहा, तो कहीं ना कहीं उसको दूसरा रंग दिया जाता, इसलिए हम उचित समझे कि हम लोग पीछे रहे। दादा, ये सवाल इसलिए हम पूछे क्योंकि आज ही बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने ये आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है नेता प्रतिपक्ष से को भी समय नहीं दे रहे मिलने का, नेता प्रतिपक्ष भी उनसे नहीं मिल पा रहे। इसलिए सवाल, आखिर मुख्यमंत्री लोगों से मिलना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं। चाईबासा से जो संस्था चल के आई इतने दूर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने, पैदल चल के आए, उनसे भी मुख्यमंत्री मुलाकात नहीं लगता है कि ऐसे में जो जनमानस है वो सरकार से दूर हो जाएगी। वही मैंने कहा कि पहले भी मैंने कहा था कि देखिए, अगर आप बातों को नहीं सुनेंगे, जनता की बातों को नहीं सुनेंगे, तो बड़ी मुश्किल होगी आने वाले समय में सरकार चलाना। और हम लोग जो राजनीति करते हैं, हम लोग की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जनता की आवाज़ है उसको आप तक पहुंचाना, और हमको लगता है आप सुनना ही नहीं चाहते हैं तो समस्या का समाधान नहीं होगा, तो समाधान नहीं होगा तो आप समझ लीजिए किसकी क्षति होगी। राज की क्षति तो हो गई, मगर आपको भी क्षति होगी, और इसका जवाब आने वाले समय में कहीं ना कहीं उल्टा ना हो। इसलिए हमको लगता है कि समय रहते हम लोग को प्रयास करना चाहिए, इस सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। ये तो सरकार और संगठन की बात है। अब झारखंड कांग्रेस संगठन पे, पार्टी पर हम लोग आते हैं दादा। प्रभारी ने पिछले दिनों जब रांची में थे वो झारखंड दौरे, तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि पिछले कई वर्षों से झारखंड में जो है संगठन को लेकर काम नहीं हुआ था, जिसके कारण नई कमेटी के लिए उनको नेता कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। इससे पहले जो भी कमेटी रही, जिनको भी नेतृत्व मिला झारखंड कांग्रेस का, उन्होंने नेतृत्व को सही से नहीं गढ़ा। नहीं देखिए, हम ऐसा नहीं मानते कि संगठन तो पहले भी था, आज भी था, मगर इतना जरूर हम कह सकते हैं कि नया प्रभारी आने के बाद, विशेष हमारे के राजू जी के आने के बाद में, संगठन को हम लोग और नीचे तक ले जा रहे हैं। नीचे तक मतलब पंचायत तक पहुंच गया, हम लोग बूथ तक उसको ले जा रहे हैं। अभी हम लोग BLA भी नियुक्त कर दिए, करीब करीब 60-70%, 60% तक हम लोग कर दिए। तो ये बड़ा अचीवमेंट है आने वाले समय के लिए। इसलिए आज तक हम भी, जब 9 साल हम भी रहे हैं, मगर हम भी प्रखंड तक जाके, प्रखंड के नीचे जब चुनाव होता तो बूथ बन जाता, मगर संगठन एक समय हर समय खड़ा नहीं रहता था। चुनाव के समय ठीक है, हम लोग बना लेते थे अपने लोग, वो तो बन जाता था, बूथ भी बन जाता था। मगर आज के दिन में हम ये कह सकते हैं कि अब आपका कंप्यूटर में है, आप बटन दबा के देख सकते हैं कि फलाना पंचायत में कौन मेरा BLA है, कौन मेरा अध्यक्ष है, कौन मेरा सेक्रेटरी है, कौन मेरा ट्रेजरर है। तो ये बड़ा अचीवमेंट है। हमको लगता है कि पेपर वाले ये हुआ ना, आप तो पेपर में संगठन हुआ, हकीकत में जब आप जाते हैं तो आपको निराशा हाथ लगती है। सबसे ज्यादा इसका ताजा उदाहरण निकाय चुनाव में ना आपका संगठन दिखा, ना मजबूती दिखी, ना आप कमबैक कर पाए, ना आप सीटों में उसको कन्वर्ट कर पाए। कई स्थानों पर आप तीसरे चौथे स्थान पर चले गए। नहीं देखिए, चुनाव की बात अलग है। अभी संगठन देखिए, अभी हम हमारे राजू जी अलग अलग प्रखंड में भी जा रहे हैं। देखिए अभी अलग हमारे, सबसे पहले हमारे यहाँ गए थे, उधर गोला बंद है एकदम इंटीरियर में, और हम नहीं करते हैं, वो अपने चेक करते हैं कि कहाँ हमको जाना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ ऐसा नहीं कि हमको 1-3 दिन पहले खबर मिलेगा, 4 दिन पहले मिलेगा तब जाएंगे, ठीक है। तो सब जगह जा रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि है कि नहीं है। तो हमको लगता है ऐसा नहीं है, ठीक है। वो संगठन में अभी निकाय के चुनाव में हम लोग हार गए, ठीक है, अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ, कहीं अच्छा रिजल्ट भी हुआ, मगर हमको लगता है कि जहाँ तक संगठन की बात है, संगठन एकदम हम ये कहें कि ताकत के साथ बना हुआ। और हमको लगता है कि अभी इसका चेक भी हो रहा है। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ कागज बनाओ, इसका चेक भी, जैसे जाइएगा प्रखंड में तो आपको पता चल जाएगा कि वे पंचायत के लोग हैं कि नहीं है, प्रखंड कमेटी है कि नहीं है, मंडल के अध्यक्ष हैं कि नहीं है, तो उससे पता चल जाता है। इसलिए उसका भी चेक हो रहा। और हमको लगता है कि अभी
बातचीत होगी। बातचीत होने के बाद में हमको लगता है कि जो बचा हुआ काम है उसको भी हम लोग पूरा कर देंगे। दादा, आज ही नई कमेटी जारी की गई झारखंड कांग्रेस की कि उसमें भी विवाद है कि जो राहुल गांधी जो बात कहते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो नहीं है, महिलाओं की संख्या कम है। देखिए, अब तो कमेटी अभी हम भी नहीं देखे हैं पूरा। अब तो अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही हम देखेंगे। हमको लगता है कि देखिए, कुछ भी बनता है तो कहीं ना कहीं उसमें कमियां रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिस्टम की कुछ बना दो तो आवाज नहीं उठेगा। आवाज उठ रहा है मतलब अच्छा है संगठन में, इसका मतलब सब लोग आना जिंदा चाहते हैं, जिंदा है, संगठन में आना चाहते हैं, बड़ी बात है। हमको लगता है जहां जहां है उसके बाद फिर देखा जाएगा कौन कौन जो मजबूत आदमी लोग छूट गए हैं उसको कहीं कहीं फिर से एक और जिम्मेदारी दिया जाएगा। दादा, राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। कांग्रेस के प्रभारी ने कहा कि हम कोशिश करेंगे, लड़ेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे। झारखंड कांग्रेस कैसे देखती कि क्या लगता है कि कांग्रेस को इस बार एक सीट पर तो कम से कम उसको। देखिए, बड़ी साफ है इसमें। ये गठबंधन की सरकार है। गठबंधन में हम लोग पिछले 3 बार, पहले शिबू सोरेन, फिर महुआ, फिर सरफराज अहमद, ये तीनों सीट ले लिया। कांग्रेस को नहीं दिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को ले, जबकि होना चाहिए था कि कम से कम 1 तो 2 सीट हम लोग को मिलना चाहिए था। अब नहीं दिए, चलिए अब तो 2 सीट है। अब आप अकेले 2 सीट नहीं ले सकते, आपकी ताकत नहीं है। 1 सीट आप अकेले ले सकते हैं, आपके पास सरप्लस वोट 4-5 बचेगा, 5-6 बचेगा। तो भाई अब आप हमको नहीं दीजिएगा तो आप कैसे 2 जीत जाइएगा। अब आपका दायित्व बनता है कि जब हम लोग गठबंधन में है तो कोशिश करना चाहिए हम लोग दोनों सीट लें। आपको आज जो मुख्यमंत्री हेमंत जी, ये इनको हम राज्यसभा भेजे थे या धीरज साहू को, पहली बार। वो विधायक भी नहीं थे, आप पूछिएगा उसको। 1.25 साल के लिए राज्यसभा गए थे वो, पहली बार। हाँ, 1 पैसा नहीं, चाय पे पैसा नहीं उसको खर्चा किया था, पूछिएगा। और आज उसको याद नहीं आता है, पूछिए। हम बता रहे हैं कि आज धीरू बाबू और वो लोग गए थे, उस समय आप सूबे के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश का दोनों को हमने भेजा था। मेरा ऐसा हिसाब था कि दोनों को हम लोग यहाँ से कुछ इंडिपेंडेंट थे, सबको मिला के, और उसका 1 पैसा चाय भी नहीं पिया था कोई लोग। पूछिएगा कभी उसको, आपको मौका मिलेगा। और तब हम लोगों ने उसको राज्यसभा भेजा था। उस सब दिन को याद रखना चाहिए। तो कांग्रेस 1 सीट पर दावा करेगी? एकदम जरूर कर रहा था। कांग्रेस के पास भी तो बहुमत नहीं ना दादा कि अकेले जीत पाए, आरजेडी का भी साथ चाहिए। मेरा कहना, जब गठबंधन में सरकार चल रही है तो आप यहाँ सरकार चला रहे हैं तो वहां तो आपको देना चाहिए। दिल्ली में हम लोग वहां पर हैं तो आपको तो दोनों देना चाहिए। अब एक देने से तक कतरा रहे हैं। हमको लगता है अभी समय है। हमको लगता है देखिए, अगर नहीं होगा तो कुछ और स्ट्रेटजी है, फिर बताएंगे क्या होगा। ठीक है, तो सरकार के पास, संगठन के पास कई सारी स्ट्रेटजियां है जो अगर 2 सीटों पर जो राज्यसभा का चुनाव होना है, उन सीटों पर अगर कांग्रेस को जवाबदेही भागीदारी नहीं मिलती है तो फिर वो स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। देखिए, प्रदीप बालमुचु ने बड़े साफ तरीके से सरकार, संगठन और पार्टी को लेकर कहा कि सरकार जो है कॉर्पोरेट घरानों के इशारों पर चल रही है। तो वही जो संगठन का विस्तार हुआ उसको लेकर कहा कि पार्टी जिंदा है, इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं। आप भी जब पूरा उनका 1-to-1 जब आप सुनिएगा, साक्षात्कार जब आप सुनिएगा, तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, चाहे वो सत्ता की हो, संगठन की या फिर गठबंधन की। नमस्कार, जोहार।